इस समय बहुत सारा द्वंद्व चल रहा है। तुलसी कृत रामायण की एक चौपाई पर ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। बहुत सारे लोग चौपाई को भी शुद्ध नहीं पढ़ पाते हैं और इसमें नकारात्मक प्रतिक्रिया रखते हैं। और चूँकि उन्होंने कभी ज्ञान का अनुसरण नहीं किया, भाव में वो कभी नहीं गए और उन्होंने कभी भी अपने आप को इस लेवल में अपने विचार को अपग्रेड नहीं किया, वरना इस प्रकार का जो कंट्रोवर्सी है कभी भी विषमता पैदा ही ना होती। सोचिए कितना अच्छा भगवान श्री राम जी के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचरितमानस में कितना सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, और एक एक व्यक्ति को जीव के कल्याण के लिए उन्होंने अपना कैसे दृष्टिकोण रखा और हम लोगों को सहज भाव में, आम जनमानस के कल्याण के लिए सहज भाव में कितनी अच्छी युक्ति बताई कि कोई भी व्यक्ति है जब बहुत बढ़ जाए तो उन छोटों को या ज़रूरतमंदों को या जो विशिष्ट हैं कि जिनको विशेष रखवाली रखनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने कितने सहज शब्दों में एक ही चौपाई में क्या पिरोया। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। यहाँ पर ढोल आप देखिए, ढोल से हम क्या करते हैं, जो ढोल से ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो जब हम उसके साथ तालमेल रखते हैं तो सही ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हम उसको गलत तरीके से बजा दें तो उसका अपभ्रंश हो जाता है और उसका नुकसान होता है, ढोल भी फट जाएगा और ऐसे पीटना किसी को सुंदर नहीं लगेगा। यहाँ गंवार का अर्थ है कि जो व्यक्ति अज्ञानी है या जिनको ज्ञान नहीं है तो उनको हम ज्ञान, समाज ज्ञान उपलब्ध कराए, यानी उनको पढ़ने लिखने की व्यवस्था कराए, उसको इसका ये मतलब है। और शूद्र, शूद्र का मतलब ये नहीं है क्षुद्र, लोग गलत समझते हैं। वेद में आया है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृता उरु तदस यदवैश्य पदभ्यांगम शूद्रो अजायते। जो लोग जैसे ब्राह्मण के लिए ये नहीं है कि ब्राह्मण ही दुनिया में सबसे बड़ा है। ब्राह्मण का मतलब है जो प्रथम आचरण को व्यक्ति नियम को निभाता हो वो ब्राह्मण हो गया। जो मुख से सेवा देता हो, ज्ञान की सेवा देता हो, स्पीच, प्रवचन, लेक्चर जो देता हो, जो भगवान का चिंतन मनन जप पाठ करता हो, वेद वेदांग का प्रयोग करता हो, वो ब्राह्मण। जो अपने भुजाओं से पूरे समाज की रक्षा करता हो, इसमें तो ऐसा नहीं लिखा है कि क्षत्रिय सिर्फ अपनी रक्षा करेगा। तो क्षत्रिय समाज ऐसा है, क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था भगवान ने ऐसा बनाया है कि जो सबकी रक्षा करता हो। इसमें तो ऐसा नहीं है ना कि शूद्र की रक्षा नहीं है, इसकी रक्षा नहीं है, सबकी रक्षा करता, उसे क्षत्रिय कहा गया। उरु तदस्य अद्वैश्य, भगवान ने भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति किया है, मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति किया है और जंघों से वैश्य की उत्पत्ति किया है। ऐसा क्यों कहा गया होगा? जो समाज का भार ढोता हो, जो जन जन तक अपनी पूंजी संकलित करके, पूंजी को इंगेज करके और समाज में उपयोग होने वाली वस्तुओं का भंडारण करता हो, जो व्यापार करता हो, उसे वैश्य कहा गया है। वैश्य को एक जगह साधु भी कहते हैं। साधु माने सामाजिक व्यवस्थाओं को जो साध ले, बैलेंस बना ले, उसे साधु कहते हैं, वैश्य कहते हैं। जिसमें ये विशिष्ट गुण हो वो वैश्य है। पदभ्यांगम शूद्र हो जाते, जो अपने कदमों से चल करके और दूसरे के लिए की सेवा करता हो उसको शूद्र कहा गया है। माने जो पांव से चल करके सेवा करे, यहाँ वहाँ जा करके व्यवस्था बनाए, जो उस व्यवस्था को जन जन तक पहुँचाए, उसे शूद्र कहा गया है। अब इनको भगवान ने अगली कड़ी में क्या कहा तुलसीदास जी ने, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न माने होता है विशिष्ट निगरानी। जैसे हम लोग क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं, हम वहाँ से जा रहे थे तो अपने छत से मुझे ताड़ रहे थे। ताड़ना माने देखना, विशिष्ट रूप से निगरानी रखना ताकि इनको कोई नुकसान ना हो। ये सब ताड़न के अधिकारी। इसमें नारी भी आया है। नारी को कितना हमको अधिकार दिया है। अब आज जो कलयुग में विशिष्टकर आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे कुदृष्टि से हम उनको जब देखते हैं, माँ बहनों को, बेटियों को, तो समाज का कितना पतन होता है। और रोज रोज खबरें आती हैं, यहाँ तक कि नारी के लिए कानून भी बन गया। क्यों कानून बनाना पड़ा? जिस
राज्य में, जिस देश में, जिस राष्ट्र में नारी की हम कन्या पूजन करते हैं, कभी हम ये भेद करते हैं कि हम इस कन्या का पूजन ना करें? तो जहां नारी की पूजा होती हो वहां ताड़ना यानी मारने का कभी प्रयोग होगा? जब हम देवी मानकर जिसको पूजते हैं, क्या कोई अपने देवता को मारेगा? तो ये मूर्ख और अज्ञानी लोगों का भाव है। इसीलिए जो लोग चैतन्य हैं, जो लोग समझते हैं, जो अनुभवी हैं, जो ज्ञानी हैं, ये उनके लिए है। जो महामूर्ख हैं, जो राष्ट्रद्रोही हैं, यह वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि इस प्रकार के द्वंद्व में ना फंसें और बहुत गहराई से तुलसीकृत रामायण का, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का अध्ययन करें। इससे बहुत लाभ होगा। जिस घर में तुलसी रामायण है उस घर में समझिए कि 18 पुराण और 6 शास्त्र, चारों वेद निवास करते हैं। तो इससे पूरा घर, परिवार और कुल का कल्याण होता है। जय जय श्री राम।